देखिए कि कतर को लेकर के एक न्यूज आ रहा है। और यह न्यूज जो है कि जिस प्रकार से आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भारत के 8 नेवल ऑफिसर्स को कतर ने डेथ पेनल्टी दी है, यानी कि मौत की सज़ा सुनाई है। और उस पे सरकार ने जो है अपील दायर की थी वहाँ के कोर्ट में। तो कोर्ट, कतर के जो कोर्ट है, उसने अपील को खारिज कर दिया है। पहला न्यूज तो ये है कतर के संबंध में। दूसरा न्यूज है कतर के संदर्भ में कि कतर ने जो है भारत के 19 जो स्कूल्स हैं जो कतर में काम करते हैं, कतर में भारतीय स्कूल्स हैं, कतर में 19 हैं। और उसमें अभी हाल में जो हमारे यहाँ दिवाली मनाई गई, बड़े धूमधाम से हम लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया और बड़े अच्छे तरीके से हमने दिवाली मनाई। तो दिवाली की छुट्टी को कतर ने बैन कर दिया है कि दिवाली छुट्टी नहीं होगी। तीसरा न्यूज है कतर को लेकर के कि कतर में जो अभी सलमान खान की जो मूवी आ रही है टाइगर 3, उसको बैन कर दिया है कतर में। और कतर के साथ साथ ओमान में उसको बैन किया गया है। और उसको जो है एक जगह और कुवैत में भी बैन कर दिया गया है, जो है सलमान खान की मूवी टाइगर 3 को। तो हम इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर कतर चाहता क्या है और जो कतर के डायरेक्शन जिस प्रकार से इंडिया को लेकर के हैं और इंडिया को जिस प्रकार से वो चुनौती दे रहा है, तो भारतीय सरकार की क्या रणनीति होगी और भारत जो है कतर को किस प्रकार से बैलेंस करेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश कतर, जो कहा जाता है कि गैस के भंडार के लिए जाना जाता है और भारत बहुत बड़े पैमाने पर कतर से गैस परचेज करता है, गैस खरीदता है। और इसी का एक घमंड है कतर को कि हमसे जो है गैस इंडिया खरीदता है। दूसरी बात यह है कि कतर की कुल आबादी लगभग 28 लाख है और कतर में जो है लगभग 7 से 8 लाख इंडियंस रहते हैं कतर में, समझ गए। अभी 7-8 लाख जो इंडियन हैं वो रहते हैं, तो कतर की इकोनॉमी को वो चलाते हैं। अभी देखा कि कुछ दिन पहले ही जो यहाँ है क्या कहते हैं, इजराइल से एक मैसेज आया कि भाई हमको 1 लाख मजदूर चाहिए, 1 लाख वर्कर चाहिए। तो सरकार ने ऐसा, देखिए सरकार का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं आया है, लेकिन हाँ सरकार का ऐसा मानना है कि हम जो 1 लाख वर्कर भेजेंगे वो हम कतार से ही भेज देंगे वहाँ। क्योंकि अब देखिए अब समय आ गया कि कतर को सबक सिखाया जाए, कतर को उसी की भाषा में जवाब दी जाए। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं अपने एक एक करके न्यूज को। देखिए ये जो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज है, हाँ देखिए कि कतर में भारतीय नौसैनिकों 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। तो सरकार ने इसके खिलाफ जो अपील किया था कतर के कोर्ट में, कतर के कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम अपील को नहीं सुनेंगे। अब जो है सारी की सारी दारोमदार है वो एक ही दो तीन चीज़ों पर उतरा हुआ है, 2-3 चीज़ों पर ये भार है। एक तो है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के अपील करे। दूसरा है कि कतर के जो अमीर हैं, कतर के जो किंग हैं, कतर के जो शासक हैं, अब राजा कर सकते हैं, किंग कर सकते हैं, तो उनसे अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो, यानी कि सरकार जो है, यानी कि मोदी जी जो हैं वो खुद बात करें, तब जाकर के कतर जो इस पर नेगोशिएट करेगा। दूसरा कि मोदी क्यों बात करेंगे और कतर ऐसा क्यों चाहता है, कतर के जो किंग जो अमीर हैं वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमसे मोदी डायरेक्ट बात करे। इसके पीछे लॉजिक है। देखिए अब कतर जो है वो, चूंकि अभी देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो कतर हमास का स्पॉन्सर है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे के ऑफिस कतार में ही हैं। आप देखिएगा कि ISIS का ऑफिस कतार में है, हमास का ऑफिस कतार में है। जितने भी बड़े बड़े आतंकी हैं सब कतार में जाकर के स्टे करते हैं। कतार एक हेवन है उनके लिए, स्वर्ग है। और जो कतार का जो ये है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अमेरिका का नेवल बेस भी है। तो कतार जो है वो डील करना चाहता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से, भारतीय सरकार से। वो चाहता है कि इजराइल पे कुछ तुम एक्शन लो, या फिर इजराइल को लेकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए जो है कतार ने 8 नेवल फोर्सेस को जो अपील है सरकार के द्वारा की गई थी, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। तो एक खबर तो ये है। दूसरी खबर है कि जो दिवाली पे जो सारे तमाम स्कूलों में, दुनिया के जितने भी कंट्री हैं जहाँ पर इंडियन स्कूल काम करते हैं या इंडियन स्कूल हैं जहाँ पे इंडिया के लोग या फिर जितने भी लोग वहाँ पढ़ते हैं, उसके अनुसार से जितने भी होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स छुट्टी होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल हैं उनमें छुट्टी होती है। तो उस हिसाब से पूरे दुनिया में भारतीय स्कूल्स में दिवाली की छुट्टी मनाई जाती है, दिवाली की छुट्टी दी जाती है।
लेकिन कतार ने जो है ऑफिशियली रूप से कहा कि भाई हम जो है अगर मेरे के यहाँ आप स्कूल में चलाते हैं तो आपको दिवाली की छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी, आपको दिवाली में भी क्लास ओपन रखना होगा, क्लास करवाना होगा। इसको लेकर के जो है एक खासा नाराजगी है भारतीयों में, भारतीय छात्रों में, क्योंकि जो कतार है वहाँ पे 7 लाख लोग रहते हैं, 42,000 जो बच्चे हैं वो 19 स्कूलों में पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे टाटा का स्कूल है, बिरला का स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हमारे इंडियन स्कूल है जो वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे जो है वहाँ स्कूल हमारे काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो है हाँ, तो इस प्रकार से जो कतार में स्कूल जो है दिवाली की छुट्टी बैन हो गई। तीसरा मुद्दा यह था कि अभी जो सलमान खान की मूवी आ रही है, ये है क्या कह सकते हैं कि आपका टाइगर 3 है ना, टाइगर 3 आ रही है मूवी, और टाइगर 3 में जो है सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, इमरान हाशमी है, और ये काफ़ी जानते हैं कि जो उसका टाइगर का सिक्वल है, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, तो उसी का सिक्वल मूवी है, आगे बढ़ रहा है, बन रहा है। तो इसमें कहते हैं कि कुछ जो सीन है जो तुर्की में शूट हुए हैं, रूस में शूट हुए हैं, ऐसे सीन में जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। इसमें 2-3 चीज़ें, एक दिखाया गया है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी मतलब हावी हैं, और सारे देशों में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, टेररिस्ट का आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरा, वहाँ इस्लामोफोबिया को लेकर के एक र्यूमर फैलाया गया है। उनका मानना है कि ऐसे इस्लामोफोबिया को लेकर के जितने भी टेररिस्ट हैं वो इस्लामिक कंट्री से आते हैं, वो मुसलमान लोग टेररिस्ट होते हैं, इस प्रकार से। और तीसरा जो है, जो विलन है उस मूवी में इमरान हाशमी, उनका संबंध बताया गया है पाकिस्तान से। तो कतार जो है या फिर कुवैत जो है या फिर आप देख सकते हैं कि ओमान जो है, इन देशों में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। अच्छा, अब बैन करने के पीछे वही है इस्लामोफोबिया वाला मुद्दा जो है, और पाकिस्तान को ट्रिब्यूट करना है, पाकिस्तान को चूंकि सपोर्ट करते हैं लोग, तो वहाँ जो है इस मूवी को बैन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये कुल मुद्दे रहे। और इसके बाद जो भी इसमें फिलहाल तो कतर को लेकर कोई ऐसा न्यूज़ था नहीं, तो यही इसमें न्यूज़ था।